Welcome to the online lecture of Sharadvi More English High School. So today I am going to teach you ninth chapter, Soham's ball. What is given here? Look, listen, and read aloud with me. Soham and Sam are playing football. Sam kicks the ball. It goes into Mr. Mani's garden. Sam asks for the ball. Excuse me, may I have the ball, please? Sure, here it is. After some time, again, the ball goes into Mr. Mani's garden. Now, Soham asks for the ball. Give me the ball. No, I won't, said Mr. Mani. Why does Mr. Mani say no? How is Soham feeling? How is Mr. Mani feeling? Soham tries again. Uncle, may I have the ball, please? How does Mr. Mani feel now? Thank you, said Soham. Okay, so here are some conversation between a boy, Soham, and Mr. Mani. Okay, now look the picture here properly. By looking at the picture, you can conclude that there are two boys, they are playing together, right? आप देख सकते हो कि दो boys हैं, okay? वो खेल रहे हैं with the ball, okay? They are playing with the ball. Named as Soham and Sam. दोनों का name क्या है? एक का नाम सोहम और another is name as Sam. They are playing football. Okay, which game they are playing? They are playing football. Sam kicks the ball. Now, अब जब वो खेलते हैं तब सैम क्या करता है? किक करता है बॉल को. Of course, it is the game of football. So Sam kicks the ball. It goes into Mr. Mani's garden. Okay, now अब क्या मेंशन किया हुआ है कि जब सैम बॉल को किक करता है तो वो कहाँ जाता है? मिस्टर मानी के गार्डन में जाता है. ओके, अब सैम आस्क्स फॉर द बॉल. अब सैम जाता है और किसके पास जाता है? मिस्टर मानी के गार्डन में. ठीक है, क्योंकि उनके वहां पर उनकी बॉल गलती से बाय मिस्टेक चली गई रहती है ना जब वो किक करता है उसको. सो जाने के बाद वो क्या बोलता है? व्हाट ही सेज, एक्सक्यूज मी, मे आई हैव द बॉल प्लीज. अब देखो कितने पोलाइटली बोलता है, राइट? कि मैं क्या अपनी बॉल ले सकता हूँ? प्लीज मीन्स प्लीज क्यों बोलते हो आप किसी को जब आप रिक्वेस्ट करते हो, राइट? सो वो बोलता है कि एक्सक्यूज मी, मे आई हैव द बॉल प्लीज, क्या मैं अपनी बॉल ले सकता हूँ प्लीज? सो अब उनका रिप्लाई क्या रहता है मिस्टर मानी का? हियर यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके, यहाँ पे क्या है? सैम है और ये मिस्टर माने हैं, इनके पास बॉल है सैम की, राइट? तो वो बोलता है कि अंकल प्लीज मैं अपनी बॉल ले लूँ क्या? तो वो क्या बोलते हैं उसको? यस श्योर, आप ले सकते हो. ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हुआ था ना कि वो खेल रहे होते हैं और उनकी बॉल बाय मिस्टेक मिस्टर माने की गार्डन में आ जाती है. तो वो क्या बोलते हैं? यस यू कैन टेक इट. ओके, आप ले सकते हो. हियर इट इज. ओके, अब आगे फर्दर. आफ्टर सम टाइम अगेन द बॉल गोज इनटू मिस्टर मानीज गार्डन. अब वापस थोड़े टाइम बाद वो खेलते हैं तो थोड़े टाइम के बाद फिर से वो जो बॉल है वो कहाँ चली जाती है? मिस्टर मानी के गार्डन में वापस चली जाती है. ठीक है, अब सोहम आस्क फॉर द बॉल. अब सोहम फिर से क्या करता है? बॉल के लिए बॉल लेने जाता है. ओके ना, देखो यू कैन सी हियर इन द पिक्चर फर्स्ट वन क्या है? जो सैम वो गया हुआ रहता है मिस्टर मानी के पास क्या करने? बॉल के लिए पूछने. सो अब वो कैसे पूछता है? देखो बॉल कैसे मांगता है? एक्सक्यूज मी, मे आई हैव द बॉल प्लीज, है ना? सच अ स्वीट गेस्चर एंड कन्वर्सेशन इट इज. मतलब वो कितने पोलाइटली मांगता है कि मैं आपसे अपनी बॉल ले लूँ क्या प्लीज? तो मिस्टर मानी क्या करते हैं? उसको वो बॉल दे देते हैं. यस यू कैन टेक इट. अब सेकेंड टाइम जब वो प्ले करते हुए वापस से बॉल गार्डन में जाती है मिस्टर मानी के. सो सेकेंड टाइम कौन जाता है? सोहम. ओके, और फिर सोहम क्या करता है? बॉल के लिए पूछता है. अब देखो उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा रहता है, मीन्स वो कैसे बोलता है? कैन आई हैव द बॉल, गिव मी द बॉल.
ओके नाउ कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट. अगर आप किसी को कोई बात बोलते हो राइट, आप बोल रहे हो कि प्लीज कैन आई टेक योर पेन, राइट, सो दैट और आप बोलोगे गिव मी योर पेन, सो दैट इज अ डिफरेंस. ओके, दोनों भी स्टेटमेंट में डिफरेंस है. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोलाइटनेस, राइट, आपकी काइंडनेस रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बहुत अच्छे से पोलाइटली सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हो, मांग रहे हो. बट second one is give me the ball. That looks like, that sounds like the command, right? कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, आप किसी एग्रेसिवली किसी से कुछ बोल रहे हो, राइट. सो सेकेंड टाइम जब सोहम जाता है, राइट, तो सोहम क्या बोलता है? गिव मी द बॉल. सो मिस्टर मानी क्या रिप्लाई करते हैं? नो आई वॉन्ट, मतलब मैं नहीं दूंगा. ओके, मीन्स नहीं, मैं नहीं दूंगा. कौन बोलता है? मिस्टर मानी. वाई डज मिस्टर मानी से नो? अब सब क्वेश्चंस आते हैं, आपको समझना है कि इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, राइट. व्हाई डज मिस्टर माने से नो? मिस्टर माने नो क्यों बोलते हैं? ओके, आपको क्या लगता है क्यों नो बोलते हैं वो? क्योंकि उनको दोनों के एटीट्यूड में, मतलब उसका जो एटीट्यूड होता है सोहम का, है ना, वे ऑफ टॉकिंग होता है, वो पसंद नहीं आता है ना. वो एग्रेसिवनेस रहती है उसके अंदर एटीट्यूड रहता है ना. गिव मी द बॉल, मतलब वो पोलाइटली तो बोल सकता था ना, प्लीज अंकल गिव मी द बॉल. सो वो उसको ऑफर कर देते कि यस यू कैन टेक इट नाउ. बट मिस्टर माने ने नहीं कहा. हाउ इज सोहम फीलिंग? अब उसकी वजह से सोहम को कैसा लगा होगा? काफी सैड फील हुआ होगा कि मुझे मेरी बॉल रिटर्न नहीं मिली होगी, है ना. एंड हाउ इज मिस्टर माने फीलिंग? और मिस्टर माने क्या फील कर रहे होंगे कि ये कैसा बॉय, मतलब उसको अच्छे से भी तो मांग सकता था ना, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा. अब सोहम फिर से ट्राई करता है. नाउ सोहम ट्राइज अगेन. अंकल मे आई हैव द बॉल प्लीज, राइट. अब देखो सेकेंड टाइम जब वो बोलता है, फर्स्ट टाइम कैसे बोलता है? गिव द बॉल, राइट. फर्स्ट टाइम ऐसा कमांडिंग ऑर्डर रहता है उसका कि अब सेकेंड टाइम वो बोलता है अंकल प्लीज आई हैव द बॉल, है ना, कि प्लीज आप मुझे मेरी बॉल दे दो. सो हाउ डज मिस्टर माने फील नाउ? अब मिस्टर माने को कैसा लगा होगा, है ना, अच्छा लगा होगा कि अब उसने मुझसे अच्छे से बोला, है ना. तो वो क्या करते हैं? उसको बॉल दे देते. अब वो जो सोहम है वो क्या बोलता है? थैंक यू सैड सोहम. मतलब क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी बॉल रिटर्न कर दी, तो वो क्या बोलता है? थैंक यू, है ना. मीन्स काफी अच्छे से उनका मैटर रहता है वो सॉल्व हो जाता है, राइट. सो बाय ऑल दिस कन्वर्जन व्हाट यू कैन कंक्लूड? आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि अगर आप किसी से कभी कोई कन्वर्सेशन, कोई बात कर रहे हो या फिर कोई चीज मांग रहे हो, सो देयर इज सम वे, राइट. आप किसी से कुछ बोलने का तरीका होता है. ओके, आप एक स्वीट गेस्चर, एक स्वीट पोलाइट कमांड के थ्रू बोलोगे, सो अब सामने वाला आपकी बात मानेगा. जैसे कि सैम ने पहले फर्स्ट टाइम में बोला था, राइट, मे आई हैव द बॉल प्लीज, राइट. एंड देन सो हमने सेकेंड टाइम में बोला था मे आई हैव द बॉल प्लीज अंकल, राइट. सो ऑल दीज आर द वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कन्वर्सेशन, है ना, कि आप किस तरीके से अच्छे से बात कर सकते हो, राइट. Now, here you can see some magic word, right? Magic word means what? Let us see. Can you give me a pencil? Can you give me a pencil, right? Means क्या आप मुझे अपनी पेंसिल दे सकते हो? Now there is a difference, right? अगर आप बोलोगे give me your pencil means you are commanding, you are giving order. आप किसी को क्या कर रहे हो? ऑर्डर कर रहे हो कि आप मुझे अपनी पेंसिल दो. बट जो सेकेंड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कैन, है ना, मैजिक वर्ड मीन्स आप उसको ऐड कर रहे हो फॉर अ परमिशन. आप किसी से परमिशन मांग रहे हो ना, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो. कैन यू गिव मी अ पेंसिल? क्या मुझे आप अपनी पेंसिल दे सकते हो? तो अगर आप इस तरीके से बोलोगे सो सेकेंड वन भी क्या करेगा? स्वीट रिप्लाई करेगा, राइट. पॉजिटिव रिप्लाई, श्योर हियर इट इज, यस आप ले सकते हो, राइट. नाउ अब कोई अगर किसी से कोई चीज मांगे, अब आपको अच्छे से पोलाइटली दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे रिटर्न में? थैंक यू, है ना. मीन्स अगर आपको किसी से कुछ मांगना है तो आप जनरली कैन और प्लीज यूज करोगे. फिर अगर आपको वो मिल जा रहा है तो आप क्या बोलोगे? थैंक यू. एंड फिर सामने वाले पर्सन को जिसको थैंक यू बोला जा रहा है ना, अगर आपको भी कोई थैंक यू बोलेगा, आपने किसी को अपनी कोई चीज़ ऑफर करी है ना, आप जनरली अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो, है ना, पेंसिल एक्सेट्रा. अगर किसी को कुछ रिक्वायर्ड रहता है तो अगर आपने किसी को दिए, है ना, तो उसने आपको क्या बोला? थैंक यू. सो व्हाट यू विल से रिप्लाई? यू विल से वेलकम, राइट. नाउ अगर कोई अपने काम में बिजी है ना, या फिर कोई अनदर वर्क में बिजी है, या फिर आपको उससे डिस्कशन या फिर कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, तो आप अच्छे से भी बोल सकते हो, राइट. एक्सक्यूज मी प्लीज, है ना, एक्सक्यूज मी, आप मुझे सुन सकते हो, राइट. सो ये एक वर्ड हो गया. देन अगर गलती से
ना गलती से अगर आपका धक्का मीन्स अगर आपका पैर, देखो यार ये क्या मेंशन कर रहा है कि अगर आपका पैर किसी के पैर पे चला गया, राइट, मीन्स या फिर आपको आपने गलती से किसी को पुश कर दिया, राइट, मीन्स बाय मिस्टेक, सो व्हाट यू विल से, यू विल से सॉरी, राइट, आई एम सॉरी, क्या बोलोगे आप, आई एम सॉरी। देखो अब ये सारे जो वर्ड्स है सब सर्टेन ओकेजन्स पे आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू गिव मी अ पेंसिल, अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हो तो आप ये यूज करोगे, राइट। अगर आप किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हो तो श्योर, आप क्या यूज करोगे, श्योर, हियर इट इज, राइट, आप ले सकते हो ना। अगर आप किसी से आपको किसी ने कुछ दे दिया, सो व्हाट यू विल से, आपका किसी ने कोई काम कर दिया, सो व्हाट यू विल से, यू विल से थैंक यू, है ना। और इन रिप्लाई, अगर आपका कोई काम किसी ने कर दिया है ना, अगर आपको कोई चीज़ ऑफर कर दिया किसी ने, आपने कुछ मांगा और उसने सामने वाले ने दे दिया, उसने थैंक यू बोला, राइट, तो आप क्या करोगे रिप्लाई में, वेलकम बोलोगे, राइट, व्हाट यू विल से वेलकम ना। और बाय मिस्टेक अगर आप कफिंग और स्नीजिंग कर रहे हो, सो आप साइड में हटकर ये, अगर फिर इंटरप्ट कर रहे हो किसी को, सो व्हाट यू विल से, इंटरप्ट करना मतलब डिस्टर्ब करना, सो व्हाट यू विल से एक्सक्यूज मी, राइट। देन अगर बाय मिस्टेक अगर आपका किसी को धक्का लग जाएगा, यू विल पुश समवन बाय मिस्टेक, या फिर किसी के पैर पे आपका पैर आ गया, राइट, अगर किसी की कोई चीज़ आपसे ब्रेक हो गई गलती से, सो व्हाट यू विल से सॉरी, है ना, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ओके। एंड देन फिर अगर आपको कोई सॉरी बोल रहा है और आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, सो आप रिप्लाई में क्या बोलोगे, यू विल से इट्स ओके, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ आउटलाइन अराउंड द वर्ड्स, आपको क्या करना है, जो वर्ड्स है, जो मैजिक वर्ड्स है, थैंक यू, वेलकम, एक्सक्यूज मी, सॉरी, इसके अराउंड आपको क्या करना है, डॉटेड आउटलाइन ड्रॉ करना है, ओके, सो दैट्स योर एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, थिंग्स दैट गो टुगेदर, इसका मतलब क्या होता है, थिंग्स दैट गो टुगेदर मीन्स जो चीज़ें साथ में जाती है ना, साथ में रखी जाएंगी, ऑलवेज दे मेक अ पेयर, सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, फर्स्ट आई विल रीड द क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग थिंग्स दैट गो टुगेदर, मीन्स आपको क्या करना है, ऐसी चीज़ों को मैच करना है, सम ऑब्जेक्ट्स आर गिवन हियर, ओके, यू कैन सी there are so many objects, what you have to do, you have to look them, identify them, and just make the pair of the things that will always go together, जो हमेशा साथ में होती है, okay। So first we will see all the objects properly, okay, कि कौन कौन से objects यहाँ पर available है। First one you can see, it is cup, right, and there is a cup is full with the tea. Then next object you can see is the table, right, first one is cup, second is the table, then third object is what, ball। so first क्या है आपका, कप है, कप में जनरली आप क्या करते हो, टी या कॉफी लेते हो, राइट, सो देयर इज टी इन द कप। देन सेकेंड ऑब्जेक्ट इज द टेबल, टेबल पे आप बुक्स और एटसेट्रा फ्लावर वास या फिर अपनी कोई भी चीज प्लेस कर सकते हो, ओके, रख सकते हो। देन थर्ड वन इज द बॉल, राइट, बॉल के थ्रू आप बॉल से आप क्या करते हो, खेलते हो, यू कैन प्ले विद द बॉल। देन फोर्थ वन इज व्हाट, पेंट, राइट, पेंट मीन्स कलर, राइट, जो आप यूज करते हो फॉर ड्राइंग पर्पस। देन फिफ्थ नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज व्हाट, चेयर, चेयर मीन्स आप जहाँ बैठते हो, राइट, जिस पे बैठोगे। देन नेक्स्ट इज द ब्रश, ओके, ब्रश के थ्रू आप क्या करते हो, कलर यूज कर सकते हो, राइट, उसको टिप पे लगा के आप ड्रॉ कर सकते हो पिक्चर एंड ड्राइंग। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज व्हाट, सॉसर, सॉसर आप कब यूज करते हो, whenever you drink the tea, right? Then next object is what, bat, you can play with the bat, right? Then next one is what, umbrella, right, umbrella आप कब यूज करोगे umbrella, whenever it's raining outside। Then hen, 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 okay, after that
Next object is what? Lock. लॉक. ओके, तो आप लॉक जनरली आपके डोर को या फिर लॉकर को लॉक करने के लिए यूज करते हो, राइट? देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज व्हाट? पेंसिल. You can write with the pencil or you can draw drawings with the pencil, sketches, right? Then egg. Okay, generally क्या करती है? hen egg lay करती है. Okay, then next object, key, that is used to open the lock, right? Then notebook. Notebook में आप write करते हो with the help of pencil, right? Then next, last one is what? You can see that is the cloud and rain all over there. Now, what is the purpose behind this? Why we are identifying all the objects here? We have to make the pairs. Okay, so now we have seen why all these are objects are used. Okay, so now you have to make the proper pair. First one is what? Cup. जनरली कप में क्या होता है, आप टी जब ड्रिंक करते हो तब आप यूज करते हो. सो कप के साथ में आप क्या यूज करते हो? ऑलवेज वेन एवर यू आर ड्रिंकिंग द टी, you will always use the saucer, right? So it means कौन सी दो चीजें हमेशा साथ में होगी? The pair of the two objects, cup and saucer. Okay, cup and saucer. तो आपका एक्टिविटी क्या है? You have to match the things that go together. So you will match the cup and saucer here. Okay, like this. Okay, now next object you can see here, it is table. Okay, मैंने क्या बताई थी आपको? what is the use of table? टेबल पे आप अपनी बुक्स रख सकते हो, अदर चीजें रख सकते हो, राइट? और फिर टेबल के साथ में आप टेबल पे अगर आपने बुक्स रखे हो, सो यू नीड समथिंग टू सिट, राइट? आपको कुछ बैठने के लिए रिक्वायर्ड होता है. सो व्हाट यू विल यूज ऑलवेज, आप जनरली टेबल के साथ में हमेशा क्या रखते हो? यू विल ऑलवेज पुट द चेयर टुगेदर विद द टेबल, राइट? दैट इज हियर. So we will match them, table and chair. Next object is ball. Okay, what I told you, you can play with the ball, right? So to play with the ball you need to have a bat, right? So that is here. It means the things that will go together are bat and ball. So match them. Next object, here you can see paint, right? So पेंट के थ्रू, पेंट में कलर होता है आपको यूज करने के लिए. नाउ इफ यू वांट टू ड्रॉ अ ड्राइंग, ओके, आप कोई पिक्चर ड्रॉ कर रहे हो, ओके, सो कलर तो यूज करोगे आप, बट अप्लाई करने के लिए व्हाट यू विल ऑलवेज यूज द ब्रश, राइट? सो वो कलर अप्लाई करने के लिए आपको ब्रश की रिक्वायरमेंट होती है. सो दैट इज व्हाई you will match the paint and brush, right? Understood? So here we have completed the first one. फर्स्ट वाली स्टार्टिंग की जो दो रो थी उसमें हम लोग ने मैच कर दिए पैर्स को प्रॉपरली. ओके, नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्ट you can see it is umbrella. Okay, so when you use umbrella, whenever it's raining outside, right? So आप बारिश में यूज करोगे umbrella, so that is why you will match it with the rain like this. Okay, now egg, hen lays the egg, right? तो आप क्या करोगे? hen को egg से मैच करोगे, right? Then next, lock is always open with the help of key, so you will match the lock and key. Then to write in the notebook you will always need to have a pencil, that's why you will match pen and pencil, sorry, notebook and pencil. Okay, so here we have completed. So we have matched the objects here. Here in second activity
You can see there are some names. यहाँ पे क्या है, आपके ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हुए, यहाँ पे नेम्स लिखे हुए हैं, आपको क्या करना है, मैच करना है सिमिलरली, राइट? सो वी विल मैच इट, ओके, बाय रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. सो फर्स्ट वन इज व्हाट, CUP, कप. अभी हम लोग ने ऑब्जेक्ट में देखे कि कप को हमेशा आप किससे मैच करोगे, सॉसर से. सो वेर इज सॉसर हियर, थर्ड नंबर पे है, राइट? SAUCER, सॉसर. तो आप क्या करोगे, कप एंड सॉसर को मैच करोगे, ओके? सो विल मैच. देन सेकेंड, टेबल, TABLE, टेबल. अब टेबल हम लोग ने ऑब्जेक्ट्स में देखे थे कि टेबल को आप हमेशा चेयर के साथ रखोगे, राइट? सो वेर इज चेयर हियर, चेयर कहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट प्लेस पे, CHAIR, चेयर, राइट? सो आप क्या करोगे, ये दोनों को मैच करोगे, ओके? नाउ थर्ड वन, व्हाट इज रिटन, BALL, बॉल. सो बॉल को आप हमेशा बैट के साथ यूज करोगे, राइट? सो टू प्ले विद बॉल यू रिक्वायर अ बैट. सो वेयर इज बैट हियर, लास्ट, एट लास्ट, BAT, bat, okay, BAT, bat. So you will match it, right? Then next, paint, PAINT. So paint को आप हमेशा किसके थ्रू अप्लाई करते हो, you will need to have a brush, right? So where is brush written here, second position, BRUSH, brush. So we'll match it. Then next, what is written here, UMBRELLA. It's written umbrella. What is written, umbrella. So when you will use umbrella, whenever it's raining, right? So where is rain written here, at last, RAIN, rain. So we will match it, okay? Now what is written at the second position, HEN, hand, okay? So hand को आप किसके साथ मैच करोगे, hand lays the egg, right? So आप egg से मैच करोगे. So egg is written here at the first position, EGG, egg. So match the hand with egg. Then next, LOCK. What is written, it is lock. So lock is always opened with the help of key. So lock and key will always go together. So key is here, KEY. Match it, lock and key. Next, last one, what is written here, PENCIL, pencil. So you write in the notebook with the help of pencil, right? So where is notebook, here, NOTEBOOK, notebook. So we will match it, pencil and notebook. Understood properly? So here we have completed this part. It means what we have learned today. Let's see what we have done. Ninth part, Soham's ball. Then next, 10th part, things that go together. Okay, hope you have understood it properly.